सभी आत्मबंधुत्व ने राम राम न सती न ध्यान ने सभी ने स्वागत आनापान सती ध्यान ने गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतने नमन बोलता प्रकृती माताना नमन बोलता सांबल मास्टर संतों ने सप्त ऋषिंतो ने नमन बोलता। आज ध्यान सुरू करो। ध्यानाकरान विधान हमें कळवा. आराम थी सुखासन मध्ये बिಟ್ಟು हमारू शरीर आराम पाडणं तिन्नाने आराम थे हमें बटा दोन्ही हातोना बोटगा इन्नाने मिळाला. हातोना बोटगा इन्नाने एक ना मधमेन एक इन्नाने मिळे असून दोन्ही भी पोगो क्यों क्रास राइटिंग कंबट कुर्सी ऊपर चेयर ऊपर बैठे थे एक ऊपर है तो ऊपर आके कौन दूसरे को राके जे तुमने को आराम को अड़सत काले बेटे की तरह चक्कू की गाली कर बैठ चश्मा गाले की तरह घाल देणार असे तर कवा तर ध्यानाम बटन दे होते रात नेत्र बटन दे नसत नेत्र बटन दे दुपार नेत्र बटन दे चष्मा घालण्याना रूढा असेल तर ती ध्यानाम बटे मध्ये चष्मा घालले की बटन बाजून राखी सोडून कसा तर ध्यान मध्ये हमें डोळा झापे असं सूर्य मध्ये डोळा झापे मध्ये हमने चश्मा नु को आवश्यकता असतो नहीं लेकिन हमें बाजून खाट रखा के तीन नानी ध्यान ने बटे मध्ये भी हमें डोळा झापे असं चष्मा नु कन्नडका नु आवश्यकता नहीं से तय बाजून राखी सोडून ध्यान आहे आणि ध्यान आहे म्हणते आणि तुम्ही घालायचे दोन्ही भी हातों बोटगा कसा न क्रॉस करणं पोगो कसा ने एक ऊपर एक राखी ना बटनो क्रॉस राखी बटनो कसा न डोळा झापणू केत्र हमें हाथों पोगोती कौडू की एनर्जी जवाळत असो 10% एनर्जी पोगोती एनर्जी जवाळत असो 10% हाथ होती एनर्जी जवाळत असो केत्र 10% एनर्जी कम होतो काम करेत्र हमें कौडू की चाल असो आणि डोळ्यामध्ये हमें लई काम डोळा ते लई काम करासो देखानु सभी देता सोन पड़े नावन पड़ा 80% एनर्जी हमें रोज भी 80% एनर्जी जवाळता डोळा डोळा झापे म्हणते ते 80% एनर्जी हमें उराळे नाही सौ एनर्जी हमने हाथों मध्ये 10% एनर्जी मिळस पोगो मध्ये 10% एनर्जी मिळस आणि 80% एनर्जी हमने डोळाती मिळस आम्ही रोजन रोजिन्नाने हाथ कौड़ा की कामों करता ये शरीर हमने ये पोग पोगती हमें यहाँ था जवान ये शरीर अगली करते फिर तो हमने तो जरा सांझ होता होता हमने शक्ति कम तो हो ध्यान करे केत्र ते शक्ति सब भी हमने कवा उराळो असं डोळानु शक्ती हातोनु शक्ती पोगोनु शक्ती कवा उराळो असं ते संग्रह येईल तुझो असं ते शक्ती तवा हमने कौडू एक कौडू फिरे तर भी कौडू दूर फिरे तर भी पोगन दुःख असता नाही खातर गे तर भी पोगन दुःख असता नाही आणि हातों ती काम करे के तर एटा हातों दुःख ते उठत काही बोलत देखो
जरा अदका काम येत हाथों दुख कुटी छुड़िया गई कि तुम बोलता नहीं को ते हाथों दुख ते उठता नहीं ते शक्ति हमें क्रॉस करली ना डोळ्याच्या पिलीकनं उसराट जितने अशी म्हणते ब्रह्मांड शक्ती आम्ही कवाली असं ते हातोने शक्ती उर ते का कामो करी ते ये हात में दुःख पोगुन दुःख अवस ते शक्ती ध्यान डोळ्याच्या पिलीकनं उसराटने ऑब्जर्व करे म्हणते ते शक्ती संग्रह हुआ सुद्धा हमारा हातोमध्ये उरत शक्ती पोगो मध्ये उराळलं असं तेव्हा आम्ही कवडू तर दूर चालन देऊ सुस्त कवान होतू नये निस्तू हात पोगोने एकच नव्हे शरीर समेतच सुस्त होतू नये कवडू तर दूर जानते काके तर ध्यान करें तो हमें विश्व प्राण शक्ति कवालिवास हमारू शरीर हळकू होसु शरीर हळकू यमती पोगर वजन कम पडसु पोगर कवा वजन कम पडी तेव्हा पोगन दुखवतू नये वो हमें असे नव्हे तर जास कवा शरीर हळकू येते छुडी ध्यानानु शक्ती ती ब्रह्मांड शक्ती ती शरीर कसाना हळक वज्जू ही केत्र हमारू शरीर कवाम भी हमारू शरीर कसान वज्जू से केत्र हमारू जीवन बरोबरी नहीं असतो तिनाटी हमारू शरीर वजन ही छोड़स ते वजन कवा ही आणि हमें काव असं मजा लागी की शिक्का पट्टी खाई छोडास आणि हमें कोणता काम भी करता नहीं तवा का हमारू शरीर वजन ही जास पोगोन तै वजन तड़दे जाऊतुने पोगोने तो वजन तड़दे जाऊतुने तवा तवाच हमने पोगन दुखुटानु आतो कसान दुखुट केत्र कामो देखो आता कात्र खापडा धवा लई खापडा धवाना असं उठ्ठा घसाना असं वज्जा वज्जा काम करस उचली उचली कन राखता असं खापडा पटकता असं हातोने लई काम असस तिना टिकावस हातो करान तोडू करी करी कन ते वासल टिकावस दुखुटस एक एज लगू हमें करास एक एज से लगू एज हेन तो कावस हम हमें ये शरीर ने कवा चिंता लगस एक शरीर ने कवा हमें मनती दुखी असस हमारू शक्ति कम हो के तब हमें अन्य तवड़ाच कामो करे केत्र कावस हमारा हाथों भी दुखुटस ध्यान करे म्हणते कावस ते एक शक्ति हमें हाथों ने भी लेता असस कसान हमने हाथों ने भी शक्ति वस ध्यान करे म्हणते सब भी काम करा केत्र हमें कोणती भी चिंता नहीं योचने नहीं शरीर स्वस्थ राखिले असस शरीर पूरा हमारा शरीर स्वस्थ तीन मध्ये हमारू एक अंग हाथ भी तीनाटे हाथ दुख भी हमने अब तूने कौड़ा काम हुए तर भी हमें करास आणि डोळ्यामध्ये 80% एनर्जी हमें ध्यान ती हमें असे म्हणती तवा का ये डोळा लालवानु महातान दुःख डोळान पाणी आवानु ये सब भी हमें ते काकरास देखी कना अलादी मोबाईल धरली बटे असं अलादी टीव्ही धरली बटे असं पहिला देखो कोण भी टीव्ही मोबाईल धरली का बटे असतात आणि ते अलादी जाऊन एक प्रकृतीमध्ये ते एक भारनु वातावरण देखतात ते तेव्हा शक्ती भरले तू आता देखो पैदा यांना बाळोस मोबाईल धरली बटे असस एक ते मोबाईल असे केत्र जुमता असस खवानु पिवानु करस आता हमें भी तवडूस हमें पहिला खा मोबाईल होतो हमारा हात मध्ये आता मट्टा जना भी वैश्यनाला भी मोबाईल धरली का बटे असस नाहीतर सिरियल देखील येता बटे असस तेव्हा हमें
देखानु ना देखानु सब देखी कर ते एक एनर्जी कमी लेतो औसो डोळाना नरो कासे टीवी की लेता औसो तवा का औसो हमने ते सभी प्रॉब्लम होतो सुलई जल्दी प्रॉब्लम हो डोळानु प्रॉब्लम होते सभी कवा में डोळा जाप्या ते ब्रह्मांड में शक्ती लिया तवा हमने डोळामध्ये 80% एनर्जी कवा हमार मध्ये में ते डोळा मध्ये में भरले वास तवा ये डोळा नो प्रॉब्लम असे न गई सोडूस धाट्टा बाळो कवडा की जना चष्मा घाल देणारा चष्मा आता कवडा की जना घालण्या छोटी छोटी असो ती नानी मट्टावरने बी एज ना छोरावरने तो सु प्रॉब्लम से तर गई सोडूस कात्र प्रॉब्लम से तर चष्मा नो घालण्याची आवश्यकता असते नाण्या में रोज भी ध्यान करना अभ्यास करना आता एक तास हमें मधुर संगीत ऐकी लेता दोन्ही भी पोगो क्रॉस करे हाथों क्रॉस करे कर दोन्ही डोळा झापी कर उसराटना जतने आम्ही असा सभी को आत्मवंदन मास्टर्स आज हम 1 घंटा आनापानासती ध्यान करेंगे ध्यान के लिए स्वागत है ध्यान के बैठने के तरीका दोनों पाँव क्रॉस करके हाथों का क्रॉस करके हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के आंखें बंद करके श्वास को ऑब्जर्व करना है मास्टर्स ऐसे पाँव हाथ और आंखें सब क्यों बंद करना के तो विश्व प्राणी शक्ति हम लेते हैं ना तो संग्रह होते हैं हम हर दिन काम करते हैं तो पाँव का दर्द रहता है दूर चलने के लिए नहीं आते ज्यादा काम करने से हाथ भी दर्द होता है बहुत ज्यादा काम करने के लिए नहीं होता आंखों से हम तो टीवी मोबाइल देखते तो नहीं देखना ही वो भी देखते तब क्या होता है आंखों का प्रॉब्लम भी आ जाता है आंखें लाल होना आंखों के पानी आना तो सर दर्द ऐसी आंखों की तो भी आसपास से ये प्रॉब्लम आ जाता है जैसे हम आंखें बंद करने से तो शुरू हम तो पहले तो कुछ भी मोबाइल नहीं था तो टीवी नहीं था तब सहज प्रकृति का तो सौंदर्य देखते थे तब हमको एनर्जी मिलते थे मास्टर्स इसीलिए पुराना जमाना लोगों को तो बहुत साल होने के बाद ये 100 साल रहे तो भी उसका आंखें हाथ पांव तो मजबूत रहते थे दर्द नहीं रहता था अभी अभी जमाने वालों को बचपन से ही सब कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं तो 30 साल में ही तो पाँव का दर्द तो ज्यादा काम करने से हाथ का भी दर्द तो मोबाइल टीवी देखने से तो हम देखते हैं तो प्रकृति का सौंदर्य नहीं देखते तो आंखों के प्रॉब्लम ये सब कुछ बच छोटी उम्र से ही क्यों आ रहे हैं कि तो हम तो एनर्जी सही तरीके से नहीं ले रहा है इसीलिए ध्यान सभी को भी जरूरत है मास्टर आंखें बंद करके तो 80% एनर्जी मिलता है हाथ उंगलियों में उंगली मिलाने से तो 10% एनर्जी मिलता है तो हर दिन ज्यादा ध्यान करने से तो हाथ में तो ऊर्जा बहुत आती है तब कितना काम करे तभी हाथ का दर्द नहीं होता तो पाँव का दर्द भी तो हम कितना दूर चले तभी शरीर का वजन से ही पाँव का दर्द होता है मास्टर शरीर का वजन क्यों होता है कि तो हमारा खाना का खाने का तरीका तो सही नहीं रहता है तो शरीर तो काम करने के लिए मन नहीं करता तब क्या होता है शरीर तो वजन हो जाता है पाँव का एनर्जी तो कम रहता है
तब क्या होता है, तो शरीर तो वजन होता है ना, पाँव में ही वजन, तो शरीर का वजन तो पाँव में ही रहता है। तब क्या होता है, पाँव का दर्द आ जाता है। ध्यान करने से हमारा तो मिताहार हम लेते हैं, सही भोजन लेते हैं, शरीर तो एकदम हल्का हो जाता है। शरीर हल्का होने से क्या होता है, तो पाँव का वजन नहीं, पाँव में तो वजन नहीं आता, वजन नहीं पड़ता। तब तो पाँव का दर्द तो रहे तो भी, तो ध्यान का शक्ति से वो अपने आप कम हो जाता है। तो ध्यान, तो पाँव का दर्द नहीं है, ये इससे पहले ही ध्यान में आए हैं, तब उसको तो दर्दिश नहीं होता। तब हम कितना दूर भी चल सकते हैं मास्टर। अभी हमको दूर चलने से पाँव का दर्द क्यों आता है, कि तो शरीर तो वजन होता है, इसलिए बहुत काम करने, हाथ से काम करने के भी लिए नहीं होता, तो बहुत ज्यादा दूर चलने के भी नहीं होता, तो हम लेजी तन हो जाते हैं, सही खाने नहीं खाते, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो जाते हैं मास्टर। हम कब ध्यान करते हैं, सही खाना, शरीर हल्का सा शरीर, तो कितना दूर चले तो भी हमको पाँव दर्द नहीं आता, कितना काम करे तो भी हाथ का दर्द भी नहीं आता, तो एकदम स्वस्थ रहता है शरीर। ये सब हमको तो आंखों पे भी, आंखें बंद करने से तो ऊर्जा बचते हैं ना, 80% ऊर्जा। तब क्या होता है कि तो जो भी प्रॉब्लम रहे, तो आंखें लाल होना, पानी आना, आंखों पे पानी आना, सर्द दर्द के लिए जो भी चश्मा डालते हैं ना, वो अपने आप तो चले जाता है। बच्चे को बचपन से ही ध्यान करे तो बड़े को भी ऐसे प्रॉब्लम रहने वालों को चश्मा पहनने की पहनते रहते हैं ना, वो भी निकाल देते हैं, उसका भी चला जाता है, बड़ा का भी। इसीलिए सभी को भी ध्यान जरूरत है मास्टर्स। हम अभी मधुर संगीत के साथ ध्यान में बैठेंगे।
परब्रह्ममो ब्रह्ममो परब्रह्ममो आत्मा परब्रह्ममो 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 आत्मा आत्मा परब्रह्ममो ब्रह्ममो दनि रे 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 दनि पदनि म पदनि आ परब्रह्ममो अहं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतुः
तत्त्वमसि तत्त्वमसि श्वेतकेतु अयम् आत्मा ब्रह्म अयम् 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 आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं सर्वं कल्पितं ब्रह्म सर्वं सर्वं निरवद निररे धनिररिदा निनि सदा निर्बदम पद नीर सर्वं कल्विदं ब्रह्म
सर्वं कल्विदं ब्रह्म कल्विदं ब्रह्म सर्वं कल्विदं ब्रह्म निबदम सर्वं कल्विदं ब्रह्म
Isu ध्यान के साथ
ध्यान ते में सहज स्थिति में 30 seconds. ट्वेंटी seconds. 10 seconds. ओके मास्टर्स, आता तुम्हारा दोनों पे हाथ डोला ऊपर रखो 5 सेकेंड. 5 4 3 2 1 0. आता तुम्हारा हाथ दोनों पे हाथ हसनमुखी थी, देखता देखता दोनों पे हाथों देखता हसनमुखी थी डोला ऊपर. ओके मास्टर्स, अभी आपका दोनों हाथ आंखें पे ऊपर रखना 5 सेकेंड तक. मधुर मुस्कान से हात देखते देखते आंखें को एवढा एक अद्भुत शक्ती, ध्यान शक्ती ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೊತ್ತ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದ बोला. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतन में हमें चप्पाಳೆ मुखांतर धन्यवाद बोला. हमारे शरीर ने हमें चप्पाಳೆ मुखांतर धन्यवाद बोला. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ध्यान मध्ये का तर अनुभव आहे क्षेत्र बोले जे ध्यान में कुछ अनुभव बोलना है के तो बोल सकते हैं आपका अनुभव. हर दिन आनापानासती श्वास के साथ रहना है मास्टर्स. एक पल भी हम तो व्यर्थ ना करे ऐसे पत्री जी बोलते हैं. ऐसे सभी को भी तैयार भी किया है पत्री जी ने. पिरामिड मास्टर कोई भी तो एक पल भी व्यर्थ नहीं करते. तो ध्यान के समय में ध्यान करते हैं तो प्रापंचिक का काम रहे तो कोई घर का काम, ऑफिस का काम, दुकान कोई भी रहे तो भी वो पूरा जल्द जल्द से काम करके फिर श्वास के साथ रहते हैं, फिर स्वाध्याय करते हैं, सज्जन संगत्य करते हैं. एक आत्मा का प्रगति के लिए भी करते हैं. एक तो परिवार के साथ मिलके तो परिवार को भी अच्छे तरीके से निभाते हैं. ऐसे पत्री जी ने सभी को भी ऐसे तैयार किया है मास्टर्स. सिर्फ परिवार के लिए एक ही समय नहीं देते, सिर्फ आध्यात्म के लिए एक ही नहीं देते, दोनों के लिए भी समय देते हैं पिरामिड मास्टर्स. सभी से भी हम तो एक गुरु से हम सीखते हैं. पत्री जी ने क्या बोला है कि तो मन मन और श्वास एक होना है के पत्री जी ने क्या बोला कि तो मन भी आणि हमारा उसूर एक होनु के. अतः हमें आनापानासती ध्यान करणाऱ्याने पत्री जी ते कहू तैयार कराय के आत्मा प्रगति भी है तो हमारो आत्मा भी प्रगति ही ले तो जो प्रगति के ಬೆಳಗ್ತು असणं ते कळलेतो असणं अपन ಬಗ್ಗೆ आपण आणि परिवार मध्ये अशी कमी, हम कुटुंब मध्ये अशी कमी तवने भी हमें तवन जितने भी अशी करना
ते कुटुंब नु एक धर्म भी हमें निभाइस पत्री जिंते नानी कौड़ा की पिरमिड मास्टर होने रेडी करे असो आता कौन तो तर काम असंदे प्रापंचिक नु काम घर नु ಒಂದೇ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು दुकान ಒಂದು कौन तो भी असंदे वो तई काम ते जल्दी जल्दी करी छोड़स जल्दी जल्दी करी कने ध्यान करस आपण प्रगती निष्ठे आत्मा प्रगती निष्ठे आणि स्वाध्याय करस नाहीतर सज्जन सांगत्यामध्ये असं यवसो आत्मा प्रगती निष्ठी बी करता असं आणि कुटुंब एक एक धर्म का असे तय बी निभाता असं तिनाने कोण तर ते को तुम्ही पिरमिड मास्टर तिनाने असंच आता पत्रीजिंते मन आणि उसुर एक बोलू कसा बोलत क्षेत्र उसुर मध्ये सभी गुरु शे गुरु नु एक शक्ती शे आता भगवत गीतेमध्ये बी श्री कृष्ण बोले भी तैसो हर श्वास सभी एक उसुर मध्ये हौशी एक सभ्य उसुर मध्ये हौशी एक बोले आता पत्रीजी ते भी का बोला के तुम रुसुरस तुमने गुरु हाउ न मैं तुम्हारो गुरु आणि ते मार्ग कसा तैस मार्ग तै उसराटण्यास लक्ष देणं कसा बोला के सभ्य जना भी तैस एक उसुर बदकेस महत्व प्राणायाम 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 के हमारे उसुर मध्ये ते एक अवानु जवानु उसुर अवानु जवानु एक ते क्रिये चलतो तवा का वसो ते उसुर मध्ये हमें लक्ष दे के उसराट मध्ये लक्ष दे के उसुर मध्ये से परमात्मा से भगवत गीतेमध्ये श्री कृष्ण बोले सभ्य श्वास मध्ये भी हौशे सभ्य उसुर मध्ये भी हौशे सभ्य जीव मध्ये भी हौशे आता हमें उसराट न जतने असे म्हणते वो सभ्य गुरु शक्ती भी हमारे उसुर मध्ये से सभ्य महात्मा तो शक्ति भी हमारे उसुर मध्ये से तवा का वो सो हमने उसराट न जतने से म्हणते सभ्य महात्मा तो शक्ती हमार उसुर मध्ये से के म्हणते हमारे ते महात्मा तो एक ज्ञान उसुर मुखांतर ते हम मिळतो आता आता यही आता हो बोलती केत्र अब कात्रे को बोलती से कात्रे कर लेती केत्र हाउ भी सभ्य ने जितने हाउ भी एक स्टूडेंट आता हमार जितने संबर से नाला का कळले तसं ते हाउ भी केत्र मारो आत्मा भी कळले तुस ता बोलतो सानू कोण एक शक्ती कोण तू शक्ती एक परमात्मा शक्ती त्या परमात्मा शक्ती कोण ते कोण तर हे जे आता हमें का श्री राम कोस श्री कृष्ण होस कवास का पत्री जीते के कम बोला से भगवान साही के कम बोला साही बाबा के कम बोला भगवान मोहम्मद के कन आता हमें भगवान भगवान के कन का बोला से परमात्मा परमात्मा के कन का बोला से ते कोण तर हे जे ते कोण तू कवा ऐकना कोण तू परमात्मा ऐकना त्या उसराट मध्ये एक ऐकना ते तवन मुखांतर ते बोलाडतो सिक्की तवा का वसो ते ज्ञान कासे तवनु ज्ञान ते मार मुखांतर ती नाहीतर अनेक मुखांतर ते तवनु ज्ञान कोण साधने करस कोण ते एक शक्ती पडदिली असं ते एक परमात्मानु एक ते ऐकन ते श्वास मध्ये ऐकन बोलत ताळे बोलानಗಳ तवने तवडू शक्ती असणू ते ध्यान करी करी कना ते शक्ती पडदिले म्हणते सत्य का करस लय आराम ते बोलतास तवने कोणती भी एक ते एक अदकानु एक शक्ती एक परमात्मा शक्ती तवन मुखांतर ते बोलतो सके कना कळतू ने केत्र भी तवन मुखांत तवन एक शरीर म्हणती तई एक शक्ती बोलतो सस तवा का वो यही तई तुम सभ्य न जतने भी यही आत्मा भी कळ लेतो ससो आता एक
आता ಅವು ಬೋಲಾನ್ ಬಟ್ಟಿ ಸಖಿಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ಸಬ್ಬಿ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅವು सब्बी पळगी छुड़ी सके अंतने सभ्यों ने कहा बोलती सर तई हव भी कर लेती सा हव भी शिकती सा हव भी एक स्टुडंट तवसा एक उसूर मध्ये एक उसूर इकन एक परमात्मा शक्ती गुरु शक्ती सब्बी ते उसूर मध्ये शेके मध्ये कौसा वन मध्ये सकेत्र कवांबी एक शुद्ध भोजन शुद्ध एक सात्विक जीवन जुगतासु सात्विक जीवन कवा एक लसूण लसूण सुद्धा हमें ना जीवन आणि ते मशरूम काही कम बोलत देखो तै भी एक ते भूमि में ते एक इनाती पैदा इन तै भी ना लसूण एक कसा न कौ सृष्टी केत्र आता एक टमॅटो ಒಂದೇ एक ಆಲೂಗಡ್ಡ ಒಂದೇ एक ಆಪಲ್ ಒಂದೇ तरकारी कोणतं कात्र ಒಂದೇ आता ते एक कात्र एक तै एक सृष्टी करेन नो ती सृष्टी करेन ना तै ऐक्य तर ते एक सृष्टी होस सृष्टी इस तिने ते सृष्टी एक उद्देश असस कात्र एक उद्देश असस आता आपल क्षेत्र छबोट रगत शक्ती असस रगत शुद्ध असस डाळंबरी क्षेत्र डाळंबरण क्षेत्र आणि टमॅटो ते कट्टू कट्टू मिठू मिठू सांबार मध्ये खे घालायचे नानी ते सृष्टी करता बट ते कोण तो एक उद्देश ते सृष्टी करे असं ते नानी लसूण कसा सृष्टी करे केत्र वो तई भी ये शरीर ने ये भौतिक शरीर ने एक औषध ते कसा न वाशी हो केत्र आता निस्तो आता हमें भौतिक शरीर से ये शरीर ने समय देखता अजून 6 शरीर सूक्ष्म शरीर ना ಬಗ್ಗೆ मी योचना करता ने ते कोण तो उद्देश ते लसून एक सृष्टी कर्या केत्र आता निस्तो आता हमें भौतिक शरीर ने यही भौतिक शरीर नो समय देखील आता पडसो येत्र खोकला येत्र आणि एक नाट्य औषध के कंपोली कर तई सब्बी नाट्य औषध देणारा लसूण ला यूज करायला लसूण कसा न यूज तई सृष्टी केत्र आता हमें निस्तु शरीर ना इने म्हणते समय ते शरीर आरोग्य ते शरीर एक छगोट आता लकवा मारे नाला ते अदका देस पारशी मारे नाला तो अदका देते लसूण ते शरीर ते आरोग्य ती होस शरीर आरोग्य ती होस केत्र हमर ಬಗ್ಗೆ हमने कळवाना आणि एक छे सूक्ष्म शरीर कासे देखो ते था जवान हमने था जवान देतून होते ते लसूण तौस तिनात सृष्टी कर्यात कोण सृष्टी कर्या केत्र ते असुरंतेनु शक्ती ते सृष्टी येसनु लसूण असुरंतनु शक्ती ते सृष्टी असुरंतनु आता तवने अमृत मिळीनेसु अमृत मिळीनेस एक अमृत कोने मिळीसे एक परमात्मा ने एक परमात्मा तो एक देवा देवी देवतंतो ने अमृत मिळीस ते ते अमृत तवने मिळेने का काही सुकेत्र असुरंतोने ते का कर्यास आता सभ्य जना भी एक मानव मध्ये असे नाला एक परमात्माने वानिष्टी कौ एक 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 परमात्मा एक गुरु ते कौ होराडता सर तिनांतो असुरनु शक्ती ते का करे केत्र ये मानव जन्म लेनाला का करे असं ते दैवी एक दैवी शक्ती से तोने ना कळणू ते दैवी शक्ती का कवानो तो कळानच जाना निस्तू शरीर स्थिती मध्ये ते जीवसनु तिनाटी ते लसूण सृष्टी तव सृष्टी कर्या सुते असुरंतनु शक्ती ती ते असुरंतनु एक शक्ती तई उद्देश ते लसूण सृष्टी एनु तिनाटी देखो कौड़ा जना ते तिने मर ते लसूण खयत्र लसूण खा
लसुन केतर रगत शुद्धोस नसत्तीस खाकोस कौड़ा जना हिनाने हो बोले न ऐकिसु नसत्तीस लसूण खायचे तर ते नुसतं शरीर स्थितीमध्ये परमात्मा नाम सुद्धा लेवान नाही होतो तो बोलान सुद्धा नाही होतो केत्र तिनांत तै सृष्टी ही चुडीस लसूण सृष्टी ಏನು ತಿನಾಂತ ತಿನಿಷ್ಠಿತ ತೈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಸ್ तिनाटी लसूण बी नाखोनु ते ध्यान करणारा श्वास न जतने असे म्हणते ऑटोमॅटिक ती छोडी सोडून होती ते कवा लसूण कवा छोडी असं तेव्हा आम्ही परमात्मानं एक राज्यामध्ये एक परमात्मानं राज्यामध्ये कहू एक मांसाहारी असे नाला सस्याहारी हे म्हणते परमात्मानं राज्यामध्ये शिरले असं तिनाने लसूण बी खवता असे केत्र ते का करत होते आता कवडा जना ब्राह्मण लिंगायत राहिला ते ते का भी उसको सभी जिमता ने या अंडा होते बचले होते शाखा होते ते जिमता ने केत्र लसूण जग खास होती ते लसूण जग खे म्हणते बी तवने का होस ते ते बी शरीर स्थितीमध्ये ससस ते एक परमात्माનું નામ સ્મરણે લેત્ર એક પરમાત્માનું એક શક્તિ કાકવાનું તે अनुभव मुखांतर ते कळलेत आम्ही नुसतं वाचिकन कळलं ते अनुभव मुखांतर ते कळलेत आम्ही आता कवा आम्ही उसराटनं जतने असेल ते कोण तू जात आला तर असेल का खवणारा पिणारा पहिला सब्बी खया सब्या आता हमने सभी बोला पहिला सब्बी खाई पी का ना आपण भी मजा करीस आता दाट दाट चोरावने से करी कर देती नाही बेळदणारा चोरावने ते पण मने कवडा जना पहिला सब्बी बोल्या सो आता बोलता नाही क्या केत्र आता मारा हम गरमेन भी तो बाळ भी तो छोड़े ने आता तवने भी वो भी काय बोलता नहीं तिनाने हमने बोल्या सो आता सब्बी पहिला सब्बी खाई पी आता आपण बाळोने भी करी बाळोने सुद्धा करी देती नाही देखो लेकिन इन्नाने मने बोल्यास पहिला कसा घेत रो आम्ही उसराट ना जतने असे म्हणते अवकातो ने खात खवा नको ते बोली नाही ते ध्यान करी का तेच छोड्यास कोण ध्यान करस तेच कसान छोडस केत्र एक ब्रह्मांड शक्ती एक अनुभव थी हमें लेता असो अनुभव थे कवा एक ते ब्रह्मांड शक्ती ते परमात्मा शक्ती हमें कवा ते ब्रह्मांड शक्ती पूर्णात्मा शक्ती ते हमें उसराट न जतने असी कर कवा लेवासा लहसुन भी हमने कऊ एक शाखा मछली अंडा ती सब भी छोड़े गए छोड़स लहसुन भी छोड़े गए छोड़स कवा हमें लहसुन भी छोड़ी छोड़ास तवा का वो सो केत्र सभी एक गुरु नु शक्ती एक परमात्मा नु शक्ती ते उसराट मध्ये उसर मध्ये एक ना मनसन मध्ये मिलन ही ना मनसन जतने मिलन ही ना तवा का हो सो ते अमर मुखांतर ते या हमें या निमित्त मात्र अमर मुखांतर ते बोलतो सुते ये शरीर ते सिलेक्ट करलस कोण एक शुद्ध सात्विक लसूण बी नैत्र आणि आळंबे काही बोलत देखो मशरूम काही तई बी नैत्र कोण एक शुद्ध सात्विक भूक लागे तर जिम सिक्का पट्टे नहीं जुमता भूक लागे तर ते जिमस तै उसराट न जतने असे की तर तै स्थिती आवश्यक होतो कोण तै स्थितीमध्ये से तवून मुखांतर ती तवून एक उसराट मध्ये एक ना ते गुरु तवून इनाती ते बोलता असो एक परमात्मा शक्ती बोलता असो कवडा जण ऐकना बोलता असं किंवा ते कहा बोलता असं ते वाला जना ते का कळलेता असं हाउ भी तैस कळलेते असस तिन्नाने कवडा की जना पिरामिड मास्टर वरने इन्नाने होतो असं तिनाटी हमें पहिला एक साधने करी ना एक शक्ति पड़ दिले शक्ति पड़ दिले तो सभ्यों ने भी ये साध्य से हमारा तीस हमने हमारा तीस हमने उद्धार हो हमारा तीस हमने मुक्ति मिल सके कसा नुक हमें कवा एक साधने करस हमारे एक शक्ति ते कल्याण आत्मानु शक्ति ते परमात्मानु एक गुरुनु एक बोलेनु
ते का एक बोले असं संदेश द्या असं ते कळलं तेवढं एक शक्ती तिळवळकी आणि आचरणेमध्ये लवांतोसु एक का बोले नु ते आचरणे में लवांतोसु एक शक्ति हमें पढ़ दिलवासु तवा हमारा के हमने से उद्धार हुआ सा हमारा ते हमने से मुक्ति मिला सा हमारा ते हमने से मोक्ष मिला सा केतरा ह्या बोलणारा कोण से वो अमर मधमेन से बोलणारा कळलेनारा कोण से वो अमर मधमेन से कळलेनारा ये सब भी सूक्ष्म ये सूक्ष्म कळलेनु केतरा हमें शुद्ध सात्विक आहार लेनो लहसुन भी तो देखो हमने लहसुन एक परमात्मा तोड़ी आणि हमने सूक्ष्म शरीर ने था तोड़ी हमने जवाना देतून होते तोड़ी हमने काय सूक्ष्म शरीर के केत्र काव्य हो एक आत्मा कोण हो निस्तुस एक ब्राह्मण अंत्याने भी एक आत्मा स्थिती कळतून लिंगायत्राला अंताने भी आत्मा स्थिती कसान कळतून ते का शाखा जिंकताने अंडा जिंकताने का भी जिंकताने ते काय साधने करताने आणि लसूण खावस होते लसूण जुमस ते निस्तू एक परमात्मा नु नामस्मरणे ते बोलस अनुभव ते लेता नहीं होती ते नाने हमें अनुभव ती एक परमात्मा शक्ति परमात्मा नु एक शक्ति हमारे मुखांतर तीस हमने तशी सेलेक्ट कर लेने के तरह हमें यसु सब भी साधने करणं यसु सब भी आणि ताई भी कोण तवने आव्हान करस कोण यस काही तुम बोलस ताई भी वप्पिले नालाने तिन्नाने यही करता असते वप्पिले के तरह भी सभी जना वप्पिल असु इन्नाने साधने करी कभी सात्विका भोजन लिखना हळकूती शरीर हळकूती राखिले असं तवसू इनमध्ये ना ते मास्टर बोलता असं आता हे हिंदी मध्ये कळलं आनापानासती ध्यान करने से श्वास और मन तो एक होता है मास्टर श्वास और मन एक हो जाती है तब हम तो ब्रह्मांड का ऊर्जा लेते हैं तो ब्रह्मांड का ऊर्जा तो लेते हैं हम ध्यान करते हैं ज्यादा ऊर्जा पाते हैं सिर्फ ध्यान करने से ये किस नहीं होता है मास्टर साहब तो शुद्ध सात्विक भोजन लेना है और लहसुन लहसुन भी नहीं खाना है तो हर एक चीज भी एक सृष्टि होते है ना तो उसका उद्देश्य रहता है तो जो भी तो सृष्टि हुआ उसका तो एक उद्देश्य रहता है तो एप्पल तो सृष्टि हुई है टमाटो सृष्टि हुई है आलू सृष्टि हुई है ये सब वो सृष्टि किया हुआ तो सृष्टि करता एक उद्देश्य अच्छा के लिए तो शरीर तो शरीर तो है तो शरीर के साथ ये आत्मा है आत्मा को तो शरीर में तो बना तो कुछ भी खाते हैं ना तो शरीर भी तृप्ति रहना है शरीर भी तो अच्छा अच्छा से तो खा के तो अच्छा खाना खाने से शरीर भी तृप्ति और आत्मा भी तृप्ति होता है सात्विक भोजन लेने से तो हर एक तो सृष्टि होता है ना वो तो उसका उद्देश्य सृष्टि किया है अच्छा के लिए तो मान तो वही परमात्मा ये शरीर लेके आए ना तो अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने के लिए ये शरीर में ही स्वाद तो रहने से ही ये आत्मा तो स्वाद लेता है तो खाना खाने से स्वाद मिलता है तो शरीर रहता है ना इसीलिए ये सब परमात्मा लोग ऐसे सृष्टि किया है तो लहसुन कौन सृष्टि किया है कि तो लहसुन भी एक उद्देश्य की वजह से सृष्टि किया है सृष्टि हुई है वो असुर का शक्ति तो सृष्टि किया है उसका उद्देश्य क्या है असुर का उद्देश्य तो लहसुन उद्देश्य क्या है कि तो कोई भी तो भगवान को तो अमृत मिली है तो असुरों को तो अमृत नहीं मिले इसीलिए इस वजह से कोई भी परमात्मा का तक नहीं पहुंचना है
तो धरती पे आया है तो परमात्मा से वो उतर, परमात्मा ब्रह्मांड से तो सत्यलोक के उत्तर से इधर आए हैं, फिर वो परमात्मा तक नहीं पहुंचना है। वो इधर से आए, इधर से भी तो रहना है, क्योंकि इसमें तो आयुर्वेदिक तो औषध मिलता है। तो कोई भी सर्दी, तो क्या तो भी क्या बोलते हैं, लकवा के बोलते हैं, वो कुछ भी क्या तो भी रहे तो लहसुन से आयुर्वेदिक वाला तो लहसुन ज्यादा खाने के लिए बोलता है। तो शरीर में तो एकदम तो एनर्जी जैसे मिलता है। ये खाने से तो बीमारी कम होता है ऐसे। इसके वजह से ही वो तो सृष्टि किया है, असुर का शक्ति से वो तो सृष्टि किया है, सृष्टि हो गया है। तब क्या होता है कि तो वो खाने से कोई भी देखो, अभी कौन सा तो जात वाले रहे तो भी तो ब्राह्मण लिंग तो अनेक अनेक लोग तो मांस मांस खाते नहीं, लेकिन लहसुन ज्यादा खाते, क्योंकि वो शरीर तो भौतिक शरीर में तो बीमारी तो कम हो जाते, सर्दी ऐसे अनेक अनेक रोग रहते हैं ना, ये कम होते के। ये शरीर के बारे में ही सोचते हैं, इसीलिए तो शरीर में तो क्या तो भी बीमारी है तो वो ही खाने खाने के लिए बोलता है आयुर्वेदिक वाले भी। तो अच्छा तो लगता है वो, खाने में भी अच्छा लगता है। तो क्योंकि तो क्यों अच्छा लगता है कि तो हमारा तो मन का स्थिति स्ट्रांग हो जाता है। तो कोई भी हमको मारने तो गालियां दे तो भी हम तो गालियां स्वीकार नहीं करते, कोई भी मारने आए तो हमको उसको भी मारते ही। उसको भी, असुर का क्या काम है, तो बिगड़ाने के ही काम है। ऐसे हम भी ऐसे लहसुन खाने से क्या होता है, कोई हमको गालियां दे तो कोई हमको साथ झगड़ा करे तो उसको साथ में हम तो झगड़ा करते हैं। ऐसे हम सहज से ही लहसुन खाने वालों को आ जाते हैं। इस वजह से ही वो लहसुन को सृष्टि किया है। तब क्या होता है, हम शरीर में ही तो रहते हैं, ये सब करते हैं, खाते हैं, तो ऐसे झगड़ा करते हैं। फिर हमारा और 6 शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उस वहां तक पहुंचने के लिए नहीं देती है वो लहसुन का तो शक्ति, वहां तक नहीं पहुंचना, कोई भी वहां तक नहीं, उसका बारे में, वो परमात्मा के बारे में नहीं समझना। इस वजह से ही वो लहसुन तो सृष्टि हुआ है। तब हम लहसुन खाते हैं ना, तब क्या हो, ध्यान भी करते हैं, लहसुन भी खाते हैं कि तो हम तो परमात्मा तक नहीं पहुंचते मास्टर। तो ध्यान करते हैं ना, श्वास के साथ रहते हैं ना, हर एक तो पूजा पाठ मंत्र सब करते हैं, फिर लहसुन खाते हैं, तो भगवान का तक नहीं पहुंचता है। तो भगवान क्या है के समझते हैं, तो भगवान का अनुभव नहीं लेते। तो आनापानासति ध्यान करने से, श्वास के साथ ज्यादा ज्यादा श्वास के साथ रहने से क्या होता है, लहसुन अपने आप छूट जाता है। तो मांस मांस कैसे छूट गया, वो लहसुन भी छूट जाता है। तब क्या होता है, सूक्ष्म शरीर में हम तो अंदर, ये भौतिक शरीर से फिर हम भीतर जाने से सूक्ष्म शरीर को एक हम मन मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, आत्मा के बारे में, प्राण के बारे में, एक शरीर को बारे में हमको समझ में आते। तब क्या होता है, हमारा खाने में बदल जाते, सात्विक भोजन आ जाता है। तो फलाहार लेते हैं, तो भूख लगे तो खाते, नहीं तो नहीं, हमारा शरीर का तो हल्कापन हमको महसूस होता है। वैसे साधना करने वालों को तो खाने पीने में तो बदलाव हो जाते हैं। उसके श्वास में तो गुरु का शक्ति, तो श्वास में तो आगे तो बोलने लग जाते। तो हर एक श्वास में भी गुरु को ऊर्जा रहता है ना। तो क्या होता है, भगवान तो श्वास में एक होके श्री, तो भगवत गीता में भी बोला गया है, मैं तो हर एक श्वास में भी मैं हूँ, हर एक जीव में भी मैं हूँ। के हर एक गुरु भी वही बोला है, श्वास में
श्वास में मैं श्वास हूँ, श्वास में सभी का श्वास में मैं श्वास के हूँ करके। तो पत्री जी में भी वही बोला है। तो श्वास में ही आपका गुरु है क्योंकि तब हम ऐसे पूरा कि पूरा सात्विक भोजन लेने से, श्वास के साथ रहने से, तब क्या होता है, हर एक गुरु, हर एक परमात्मा का ऊर्जा आके, तो वो वो शरीर सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट करते हैं ना, तब क्या होता है, वो शरीर में आके वो बोलते हैं। तब बोलने से क्या होते है, सिर्फ आप ये किस नहीं सुनते, आप ये किस को ही नहीं, मेरे से भी होता है आत्मा का, तो ज्ञान मेरे से भी मिलता है। आपके साथ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। हर एक भी ऐसे बोलते हैं ना, हर एक भी ऐसे, तो श्वास के साथ रहता है तो शुद्ध सात्विक भोजन लेता है, उसके साथ वैसा ही होता है मास्टर। तो वो सिर्फ ये बोलते हैं ना, ये वो बोलने वाला हम क्या क्या करते हैं, वही गुरु है के नहीं, वो भी एक स्टूडेंट है, क्योंकि वो सीख सीख रहा है, वो आत्मज्ञान पा रहा है, उसके साथ वो भी सीख रहा है। तो आपके साथ मैं भी सीख रही, तब क्या होता है, वो ज्ञान लेते लेते क्या है होता है, मेरे उद्धार अपने से ही होता है कि हम यही से बोलते हैं। पत्र जी वही बोलते हैं, अपने उद्धार अपने से ही होता है। अपने उद्धार अपने से ही कैसे होता है, क्योंकि गुरु बेटा है, हमारा श्वास में गुरु बेटा है, अनेक अनेक गुरु बेटा है, एक ही गुरु नहीं, अनेक अनेक गुरु। जो ज्ञान लिया है तो परमात्मा हो गया, तो एक मुक्तात्मा हो गया, तो मोक्ष पाया है, वो परमात्मा हो गया, मुक्तात्मा गुरु हो गया। वो हर एक गुरु भी, हर एक परमात्मा भी श्वास में बैठा है। तो उसको, उससे हम ज्ञान लेते लेते हम भी एक ज्ञान पाते हैं ना, तब क्या होता है, हमारा से ही हमसे मुक्ति मिलता है, हमारा से ही हमको मोक्ष मिलता है। कैसे मिलता है, कोई बेटा है, उसको ज्ञान हम ले रहे हैं, वो उसके साथ हम समय रखे तो हमको मोक्ष मिलता है। किसी से मोक्ष मिलता है, हमारे से ही हमको मोक्ष मिलता है, हमारे से ही हमको मुक्ति मिलता है। ऐसे हमको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, और ये होना के तो हर गुरु का ऊर्जा हमारा श्वास में आना के तो हम मान मानने से, वो हर मानने से भी, और हम शुद्ध सात्विक लहसुन भी नहीं खाना, और मिताहार सात्विक भोजन ऐसे लेने से वो गुरु, हर एक गुरु का शक्ति हमारा, तो नाक ही पिरामिड है, नाक ही गुफा है, नाक ही सब कुछ, सब तो ऊर्जा से भरा है, क्योंकि पत्र जी इसीलिए तो बोलते हैं मास्टर, इसीलिए हम तो समय तो रखना पड़ेगा, समय तो रखना पड़ेगा मास्टर, समय के बिना ये सब कुछ नहीं होता है। तो एक शरीर तो सेलेक्ट करते हैं, किसका शरीर सेलेक्ट करते हैं, ऐसे श्वास में आके हर एक गुरु, हर एक परमात्मा का ऊर्जा श्वास में कैसे मिलती है कि तो साधना से, साधना हम करने से, हमको बिठाना, मन को बिठाना है, मन को श्वास के साथ बिठाना है, हम तो मन को पक्व करना है, तब तो एक हर एक शक्ति तो परमात्मा बन गया, तो गुरु बन गया, तो ज्ञानी हो गया। वो ऊर्जा, हर एक ऊर्जा आके, हर एक शक्ति आके हमारा से वो मुखांतर से वो बोलते हैं। इधर बोलने वाला कौन, कोई, इधर तो ये मन नहीं है, ये बुद्धि नहीं है, मैं ये शरीर भी नहीं, बोलने वाला एक परमात्मा बन गया, एक गुरु बन गया, वो ज्ञानी हो गया, वो आके श्वास के धारा से, मन से, विचारों से तो आ रहा है, वो अपने आप प्रेजेंट में जो हो रहा है तो अपने आप से आ रहा है। तो इसका मतलब आपसे बोलते बोलते मैं भी तो ज्ञान पा रही हूँ, सभी को भी ऐसे ही ज्ञान होता है मास्टर्स, ज्ञान सीखते हैं, तब हम क्या होते हैं, हमारा से उद्धार हमसे ही होता है, हमारा से मुक्त हमसे ही होता है।
इतना बोलते बोलते आज का सत्संग सत्संग समाप्त करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स। फिर हम कल मिलेंगे 5 बजे। तब तक सभी को भी धन्यवाद। आणि आम्ही सकाळ सत्ती 5 वाजता मिळा तांदोडी सभेवर राम राम धन्यवाद। राम राम अम्मा। राम राम। इसलिए अम्मा मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस कि मेरा जो है ना लहसुन दम समाप्त हो गया। मेरे भोजन में लहसुन बनना, मेरे घर में जो भाभी हैं वो लहसुन डालना ही बंद कर दी। लहसुन कभी आता ही नहीं है ध्यान में आने का। पहले बिना लहसुन का कहते थे कि लहसुन दवा के रूप में लिया जाता है, दवा मान के लिया जाता है लहसुन को। दर्द वगैरह में या कहीं पे भी समस्या होता है तो लहसुन खाने से फायदा होते हैं। लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया अम्मा कि जो समस्या थी हमारे, हम पहले तो नहीं जान रहे थे उस समय जिस समय शुरुआत किए थे, लेकिन लहसुन खाकर हमने अपनी समस्या से बाहर नहीं आए। ध्यान की ऊर्जा से हम अपनी समस्या से बाहर आए। जो हमारे जो दर्द था हमारा, बहुत ज्यादा परेशान जब रहते थे तो हम लहसुन खाने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहले कच्चा लहसुन भी खाते थे, हर चीज करते थे, लेकिन उससे नहीं। वो भी क्या बोलते, एक फूट वाला लहसुन बोलते थे, बहुत खोजते थे उसको, हर जगह जाकर बाजार में लगा रहता था। एक एक फूट वाला जो नहीं होता है, गोल सा दम रहता था, सिर्फ एक दाना, वो स्पेशली हम खरीदते थे। बाजार में जाके बोलते थे कि हमको ये वाला ला के दोगे, तुमको पैसा जो होगा हम दे देंगे तुमको। लेकिन उससे हमको कोई फायदा हुआ नहीं। लोग कहते हैं कि लहसुन खाने से बहुत फायदा होता है इस जगह पे, हमें तो नहीं लगा अम्मा। ध्यान में आने के बाद 40 दिन का जो सफर रहा हमारा ध्यान में, उसमें हमें बाहर आने में, दर्द से बाहर आने में हमको देर नहीं लगा। वो उतने दिन में हम अपनी समस्या से बाहर आ गए थे, वो 41 डेज में। और एक मैसेज आ रहा है अम्मा, अभी हम लगातार जब भी ध्यान कर रहे हैं तो मेरा जो है ना सबसे पहले मुंह लॉक हो रहा है। और ये जो हो रहा है ना, तो अंदर से आ रहा है कि लग रहा है आपको मौन रहने के लिए, ऐसा कुछ संकेत आ रहा है क्या कि मौन रहिए। एकदम जैसे ही बैठेंगे ध्यान में अम्मा और थोड़ी बहुत कॉस्मिक एनर्जी इन करती है, पहले तो हाथ पैर को पकड़ती थी, अब क्या हो गया कि सीधे मुंह को लॉक कर देती है। तो मुझे याद आया कि आपको बोध गया में आपका हम देखे थे कि बोध गया में मुंह खुल नहीं रहा था आपका, आपने ऐसा एक्सपीरियंस दिया था, मुंह खुल नहीं रहा था। तो हमें ध्यान में आया कि हो सकता है इस तरह का एनर्जी मुंह को लॉक करने। तो इसमें कुछ मैसेज है अम्मा, तो बताइए कुछ। वो मौन भी रहना है ना, इसलिए तो आपसे वो अभी देखो खाने पे पीने पे जो भी हम तो सही खाने पीने कैसे बंद हो जाता है देखो, ऐसे मुंह भी बंद करवाते हैं। तो हम तो कोई तो बात जो भी हम तो करते हैं ना, तो मुंह तो बात करने की बंद होते है ना, हमारा अंदर तो जो भी चलते हैं हमको समझ में आते हैं, क्या चलते हैं वो सूक्ष्म रहता है ना, वो समझ में आते हैं। वो मौन से ही समझ में आते हैं। सूक्ष्म क्या है हमारा अंदर जो भी चलते हैं ना, मौन से ही वो समझ में आते हैं। ये सब एक लिंक है। जो अभी देखो आप तो शुरू में तो मांस मांस खाते थे, एक करवाते, एक एक तो आपने माना, तो अभी फिर आगे गए, फिर लहसुन भी छोड़ दिया, वो फिर अभी आगे गए, अभी आपका मौन का बारी आया, तो वो भी आपको इससे भी क्या फायदा। अभी देखो आप मांस छोड़ने से क्या फायदा, वो आपको समझ में आया अनुभव से। लहसुन छोड़ने से क्या फायदा हुआ, ये भी आपको अनुभव से ही वो समझ में आया। अभी मौन से आपको क्या फायदा होगा, खुद आपको इस समझ में आता है। फिर मौन भी आपने माना, आपको समझ लिया, फिर आगे और एक स्टेप, फिर आगे चले जाएंगे। एक एक करके हम तो आगे चलते हैं, एक ही सभी भी एक ही होता नहीं।
सभी भी 21 बार छुड़वाते नहीं, एक के बाद हम एक तो सही किए तो और एक स्टेप आगे लेके जाते हैं मास्टर लोग। अभी जी आपका अम्मा। मौन मौन में रहने के लिए आते हैं। अभी लहसुन छोड़ने के लिए कैसे आया, तो मांस मांस छोड़ने के लिए कैसे आया, आप मानने से तो वो छोड़ दिया। नहीं नहीं, मैं तो खाने वाला हूँ, मैं तो लहसुन भी नहीं छोड़ता, मैं तो। अभी कितना लोग ऐसे हैं, ध्यान भी करते हैं लेकिन सब कुछ खाते हैं, जी वो अम्मा। आगे नहीं बढ़ते। वो मौन मौन उसको लिए मौन भी रहने के लिए नहीं होता। कितना लोग बोलते हैं ना मेरे से मौन रहने के लिए नहीं होता है, क्यों नहीं होता है कि तो वो मांस मांस खाने के लिए छोड़ने के लिए मना किया है, लहसुन छोड़ने के लिए मना किया है। और मौन कैसे होता है उसको, तो उसको तो जी वो सब अरे सुनते हैं बस, करने के लिए नहीं होता। जी अभी अम्मा। आपको तो करने के लिए मन, अभी तो ये दोनों छोड़ने के बाद आपके ये मौन मौन के स्टेप में अभी आप उधर है। अभी वो भी मान के हाँ ठीक है मैं तो ये भी करूंगी करने से, लेकिन तो करने से फिर और एक स्टेप और भी आगे जाएगी, इससे फायदा लेके अनुभव से ज्ञान लेके फिर आगे लेके जाएंगे। मेरे से भी ऐसे हुआ, मुश्किल होता था लेकिन मैं तो मानती थी। शुरू शुरू में तो ऐसे मुश्किल होता था, लेकिन मैं तो 3 महीना 4 महीना 2 महीना ये तो 41 डेज से शुरू में तो 5 दिन ऐसे करते 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 ऐसे किया हूँ। अभी देखो ये मौन में मैं कितना दिन भी रह सकती हूँ, फिर अभी नहीं, क्योंकि मौन में तो सूक्ष्म तक क्या समझती थी, उतना दिन मौन में मैं क्या लेती थी, तो ऊर्जा। अभी मैं तो बस वीक में 1 दिन 2 दिन में मैं तो ले रही हूँ, ऐसे पूर्णिमा का दिन जी। ऐसे होता। अम्मा 2 मिनट ले सकते हैं समय? हाँ 2 मिनट और। हाँ, 2 मिनट। ये मौन की स्थिति को बनाने के लिए अम्मा क्या हमें दिन भर रहना पड़ेगा, या अपना एक टाइम कुछ ऐसा बनाए कि जिस समय से हम मौन रह लें? तो ये तो दिन भर रहना पड़ेगा, क्योंकि बोले तो आपको अभी अंदर से मौन के लिए आ रहे ना, आपको मौन मैं तो रहना चाहता हूँ मौन, आप अंदर से आए ना, वो सरेंडर हो जाओ जो भी मन से आ रहा है। मैं तो मौन में रहना चाहता हूँ। मैं तो एक गुरु को श्वास को सरेंडर हो गया। आप श्वास को सरेंडर हो जाओ और प्रकृति के सरेंडर हो जाओ। अपने कैसे करने से, मौन कैसे करने से आ, किसी को भी तकलीफ भी नहीं होना है, किसी को भी तो आपको भी तो उद्धार होना है, परिवार को भी तो किसी को भी नुकसान नहीं होना है। ऐसे वो अपने आप हो जाता है धन्यवाद अम्मा, करेक्ट होने धन्यवाद। से। तो जी हम अम्मा, कैसे धन्यवाद। करना, ये सोचने की बात नहीं, हम क्या सोचे तो भी बेकार ही है। क्या क्या तो हम तो प्रापंचिक से सोचते हैं, वो मौन से रहने से हम क्या कैसे काम करेंगे, मौन से रहने से परिवार वालों के साथ कैसे रहने के लिए हम ऐसे सोचते हैं। हमारा सोच ऐसा ही सोता है। अभी अंदर से हमको आ रहे हैं कि तो अंदर से आ रहा है ना, जो कोई कौन संदेश दे रहा है उसको ही से आपको सरेंडर होना है। तब क्या होता है, आपको भी तकलीफ नहीं होता। बहुत एक सुंदर से आपके पसंद से, आपका पसंद से तो मौन करते हैं। परिवार वालों को कहाँ पे भी बाहर गए तो भी अ, वो सब मौन चलता है ऐसे, किसी को भी नुकसान नहीं होता ऐसे। लेकिन शुरू शुरू में समझ में नहीं आती, आपको भी समझ में नहीं आती, मेरे से भी समझ में नहीं आई कैसा करना कैसे। धीरे 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 हम तो करने के लिए तो पूरा सरेंडर हो जाते हैं ना, कैसे करना क्या करना, ये सब कुछ आपको इस पता चल जाता है। ये जी अम्मा। उपवास भी क्या? ऐसे, कितना लोग बोलते हैं उपवास कैसे करना चाहिए, आपका शरीर ही आपको बात करती है कैसे क्या कितना खाना, कब खाना, नहीं खाना। आप अभी देखो, आप तो उपवास रहे थे, आप भी वो भी किया है, उपवास भी किया है, वो आपसे जी अम्मा। फिर खाने लगा है।
ऐसे आपका शरीर ही से आपको बात करने लगते थे, आपका शरीर का बात आप सुनने लगते थे। ये मन का बात भी तो मन मन में रहो, मन भी नहीं, मन में भी कुछ नहीं चलना है, बात से नहीं, मन में भी कुछ नहीं चलना है, तब भी से हमको एक जी स्थिति पे जाते हैं। तो मन, तो एक परमात्मा का स्थिति क्या है? शून्य है, मौन है, शून्य है, काली है। तब हम बात करने मौन में रहते हैं ना, हम शून्य में पहुंच जाते हैं। वही परमात्मा का स्थिति है। तो परमात्मा का स्थिति हम पाने से एक परमात्मा हमारा गुफा में आके बैठता है। जी, थैंक यू। जैसे अपने आप हो जाता है कुछ भी। अरे ये मन एकदम क्लियर आ रहा है अम्मा कि आप मन जो भी, काम कर रहे, हाँ, हाँ, एकदम क्लियर आ रहा है कि आप जो काम कर रहे हो उसको करो, लेकिन जब जरूरत हो, बहुत जरूरत हो, तब बोलना। ये बेफजल की बातें, या कोई तुमसे बात कर रहा है, कोई ध्यानी भी बात कर रहा है, तो बीच में टप नहीं करना है, उसकी बात सुनते रहो लेकिन बोलो मत। ये अंदर से आ रहा है। अभी जैसे हम सुबह में कुछ कार्यक्रम होता है हमारा, ध्यान से भी हटकर थोड़ा कार्यक्रम होता है, मतलब मंत्र वगैरह का होता है, ओम का होता है और गायत्री मंत्र होता है। तो ये दो मंत्र हम करते हैं, तो इसमें तो हमको मुख से बोलना है। आप जितने वाइब्रेशन से बोलेंगे, जितने ऊंचा आवाज में बोलेंगे, उतना आपके अंदर वो जाएगा। तो इसमें हमको रोक नहीं आ रहा है, ये नहीं लग रहा है कि हम इसको नहीं करना है, मौन का मतलब इसको नहीं। अगर सुबह उठ गए, आप आ गए, अब एक्सपीरियंस शेयर करना अब आपके में, तो उसमें भी हमको रोक नहीं आ रहा है। ये सब चीज आ रहा है हम, लेकिन एक चीज आया कि आप बेफिजूल की बातें नहीं करें। तो एक चीज तो आदत हम, आप पिछली बार आप बताई थी 2 घंटे मौन का, तो एक मेरा मोबाइल का आदत छूट गया। जो सुत उठकर जो मोबाइल पकड़ के टिप टॉप करते रहते थे, वो आदत छूट गया हम। अब ज्यादा होता है तो उठते हैं, आँख खुलता है, जैसे ही आपका लिंक पर क्लिक करते हैं और ज्वाइन हो जाते हैं, और इसके अलावा नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये शेयर करते हैं। इसके अलावा दूसरे आदमी को हम देखते भी नहीं कि क्या क्या मैसेज आया। ये चीज एक आदत मेरी परिवर्तन हो गई। ये करते करते आपको ही से समझ में आ जाता है। लेकिन आपको, हाँ, यस यस यस, मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगा, ऐसे यस 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 बोलना है। नो, मेरे से नहीं यस। होगा, लोग क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगी, ये क्या सोच, ये सोच नहीं, सोच बीच में नहीं डाला। तो जो भी मन में आता है, हाँ 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 हाँ, यस यस यस, ऐसे बोलने की आदत आपको होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आणि आम्ही थैंक सकाळ, यू अम्मा। थँक्यू, बाय बाय, सी यू। आणि आम्ही सकाळनं सुट्टी मिळावं, बाय बाय, थँक्यू, धन्यवाद, राम राम। राम राम.